देखो ध्यान से, यहाँ पे कंसेप्ट क्या चलेगा उस कंसेप्ट को ध्यान देना। ये हमारा एग्जिस्टिंग है। अब सबसे पहले हमारा यहाँ पे आई वेरिएबल सपोर्टिंग में लेंगे जो n तक चलेगा। n हमारा यहाँ क्या है, हमारे केस में n हमारा यहाँ 15 है, यानी आई चलेगा आपका 0 से लेके लेस देन n, यानी 0 से लेके 14 तक। ठीक है, इट विल गो टू 14 अप टू 0 to 14 चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब a ऑफ i अगर इवन है तो यहाँ पे आप पास करोगे जो j होगा, j इनिशियली j यहाँ के j सपोज इसके लिए ले लेते हैं और k इसके लिए ले लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे a ऑफ i इवन है तो यहाँ वैल्यू कॉपी करो और j k की वैल्यू को इंक्रीज़ करो, तो क्या होगा, k 0 से यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ खाली होगा। सपोज पे पूरा खाली करके दिखाता हूँ। दोनों की वैल्यू अभी 0 0 है, j की 0 है, k की 0 है। ठीक है, दोनों की 0 0 है। तो अब यहाँ नंबर क्या है, 18 इवन में कॉपी करना है और k को इंक्रीज़ करके 1 करने का। 1 करने का मतलब यहाँ आ जाएगा k। अब 15 है, 15 ऑड है तो इसमें कॉपी करो और j को इंक्रीज़ करके यहाँ लेके आओ 1। अब यहाँ पे i तो इंक्रीज़ होता जा रहा है लेकिन j और k कंडीशन पे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब 28 है तो 28 यहाँ आएगा तो k प्लस होगा। ठीक है, अब 8 है तो 8 यहाँ आएगा, अब k प्लस होगा। अब 9 है तो 9 यहाँ आएगा और यहाँ आपका j प्लस होगा। राइट, 7 है तो 7 यहाँ आएगा और फिर j प्लस होगा। देन 25 है तो अगेन 25 यहाँ आएगा और फिर j प्लस होगा। ठीक है, फिर 28 है तो 28 यहाँ आएगा और फिर आपका k प्लस होगा। देन 19 तो j यहाँ प्लस हुआ और 19 यहाँ आया। देन 3 टाइम 10 है तो 10 10 10 तो 3 यहाँ वैल्यू अपडेट की मैंने, एक एक करके 3 बार अपडेट होगा। और भी 3 है यानी कंटिन्यूसली 10 हो जाएंगे, तो तीनों 3 यहाँ पे 36 14 एंड 24। देखो तो ये क्या हुआ, टोटल k में कितनी वैल्यू आई, 10 वैल्यू आई। टोटल j में कितनी वैल्यू आई, 25 आई। इस तरह से, तो इस तरह से जनरली हम जो ये करेंगे, तो ये कंसेप्ट समझ में आया। अब इसका सिंटेक्स पे आते हैं। तो सिंटेक्स के लिए यही वैल्यू ले लेंगे हम। ठीक है, मैं यहाँ पे डेवलपर चालू कर देता हूँ। ठीक है, डेवलपर में हम इसका सिंटेक्स का कोड बना लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, वेट कर रहे हैं चालू हो जाए। चलो भाई, हाँ ओके। नाउ बाद में चलो इंक्लूड stdio.h int main इंटीजर a 15 का मैं साइज़ वही वैल्यू ले लेता हूँ जो दिया है मैंने वहाँ पे। सारी वही वैल्यू ले ली मैंने, यहाँ कॉपी पेस्ट किया है, कॉमा करके सेपरेशन दे देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे चाहो तो n ले लो 15, i ले लो, j ले लो, k ले लो। j और k जैसे मैंने कहा 0 0 लो, इसको भी 0 ले लो। ठीक है, लूप में हम i तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। राइट, अब यहाँ भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मुझे यहाँ पे बी चाहिए एरे, ऑड का एरे चाहिए, नीचे ले लेता हूँ। चलो ऑड जिसमें 15 दे देता हूँ, कॉमा इवन जिसमें 15 दे देता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ। हो सकता है सारे ऑड हो सकता है सारे इवन हो, इसलिए साइज़ वही रख रहे हैं। अब यहाँ फॉर i इज़ इक्वल टू 0 से लेके चालू करेंगे, j इज़ इक्वल टू 0 से चालू करेंगे, कॉमा k इज़ इक्वल टू 0 से चालू करेंगे। तीनों आप एक ही जगह लिख सकते हो, i कॉमा j कॉमा j। राइट, तीनों इस तरह से लिख दिया। अब i इज़ लेस देन n, n हमारा 15 है। i प्लस प्लस आप करते जाओगे अनकंडीशनल, यहाँ j और k। यहाँ पे इफ़ a ऑफ i मॉडुलस 2, यानी अगर ये ऑड है तो क्या, इक्वल टू 1 लिखो, नहीं लिखो चलता है, बताया था ना। नहीं लिखेंगे ट्रू होगा तो ऑड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ऑड है तो क्या करोगे, ऑड ऑफ j इक्वल टू a ऑफ i। राइट, नथिंग बट अगर आप यहीं पे डायरेक्टली j प्लस प्लस भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो एक ही लाइन में हो गया। अब क्या हुआ, अदरवाइज इवन ऑफ k प्लस प्लस, इवन ऑफ k प्लस प्लस इक्वल टू a ऑफ i। हो गया ख़त्म, ये हो गया पूरा का पूरा शिफ्टिंग। अब प्रिंटिंग कराने का, नाउ प्रिंट है द वैल्यूज ऑड वैल्यूज फ्रॉम एरे, फ्रॉम ओरिजिनल एरे। ठीक है,
कैसे करोगे, यहाँ पे फॉर आई इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे जो ऑड वैल्यू इसके लिए कौन सा वेरिएबल लिया था, जे, ठीक है, आई इज लेस देन जे आई प्लस प्लस, ये आ गया प्रिंट एफ परसेंटेज 4d कॉमा ऑड ऑफ आई, ठीक है। अगेन इसको कॉपी करो, पेस्ट कर लो, इवन वैल्यूज, ठीक है, और खाली यहाँ पे जे की जगह के करेंगे और यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ एरे भी प्रिंट कर देते हैं हम, ठीक है, कर सकते हैं ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ एरे, ठीक है। यहाँ पे आप एन दे दो, ठीक है, ये आप उसको ऊपर भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऊपर लिखना है तो यहाँ भी लिख सकते हो, ले लो, जैसे आपने कहा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। सिंपली कट करो, यहाँ से अनकंडीशनली प्रिंट कर दिया आपने, इस लूप की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो अभी ये पूरा लॉजिक पूरी तैयार हो गया, प्रोग्राम भी रेडी हो गया। सेव करते हैं ऑड इवन वैल्यूज एरे डॉट सी, ठीक है, रन करते हैं, देखो क्या हुआ, आ गया वही चीज़, ये ऑड वैल्यूज़ आ गई, इवन वैल्यूज़ आ गई, एग्जैक्टली वही जैसे इधर दिखाया आपको मैंने, देखो सेम टू सेम। एरे की साइज लेने नहीं आ रही थी वो जे जैसे, तो बस यही था ना, इसलिए तो जीरो की जीरो करा है। आप देखो प्रैक्टिस करोगे तो और आ जाएगा। और कोई डाउट है? ठीक है, इसको शेयर कर लेता हूँ।